हेलो एवरीवन, दिस इज रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की हिंदी की किताब। और इस वीडियो में आपकी ये कंप्लीट बुक आपको मिलेगी। इसमें हम कवर करने वाले हैं हमारा जो व्याकरण वाला पार्ट है। तो व्याकरण वाला पार्ट, इसमें आपको व्याकरण के लगभग सभी टॉपिक मिल जाएंगे। और चाहे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, वो DT+ भी हो, कोई और टीचिंग एग्जाम हो, या फिर अभी जो लेखपाल की वैकेंसीज आई हैं, इसका जो एग्जाम होने वाला है, आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, अन्य कोई वनडे एग्जाम हो जिसमें कि सामान्य हिंदी या फिर हिंदी व्याकरण पूछा जाता है, सभी के लिए ये बुक्स काफ़ी यूजफुल रहेंगी। तो कम टाइम में सारी बुक्स कवर करने के लिए मैंने क्या किया है कि कंप्लीट बुक आपकी एक एक वीडियो में कवर कराने का सोचा है। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं क्लास 6 से, और इसी तरह से हम बाकी क्लासेस की भी कवर करेंगे, जिससे कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, और चैप्टर वाइज इसको हम कवर करेंगे। तो मैंने यहाँ पर आपके सॉल्यूशन ले लिए हैं, सॉल्यूशन के साथ ले लिया है। देखो, सबसे पहला दिया हुआ है आपका, जो यहाँ रेखांकित शब्द हैं विशेषण का काम कर रहे हैं। यहाँ पर रेखांकित नहीं हुए हैं ये, फिर मैं कर देती हूँ। ये पंखों वाली, ऊपर वाली, नीले पंखों वाली और सबसे ऊपर वाली, ये रेखांकित शब्द हैं आपके। तो ये क्या कर रहे हैं, विशेषण का काम कर रहे हैं। इधर आप देख रहे होंगे संज्ञा शब्द हैं। तो ये जो है, जो विशेषण होते हैं वो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं, संज्ञा या फिर सर्वनाम की। तो अभी क्या करना है, हमें एक एक विशेषण और बनाना है इसी तरह से। जैसे ये हमें दिए हुए हैं, कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनके आगे हमें इनके अकॉर्डिंग विशेषण लगाना है। कौन सा विशेषण उपयुक्त रहेगा इनके लिए। जैसे मोरों वाला बाग के लिए क्या सही रहेगा, रंग बिरंगे मोरों वाला बाग। तो इधर ये सभी आपके विशेषण हैं जो हमने इधर लगाए हैं। पेड़ों वाला घर के लिए हरे भरे पेड़ों वाला घर, फूलों वाली क्यारी, लाल फूलों वाली क्यारी। तो ये विशेषता बता रहे हैं इन संज्ञा शब्दों की, इसीलिए विशेषण है। खादी वाला कुर्ता के लिए क्या विशेषण लगाएंगे, सफ़ेद, सफ़ेद खादी वाला कुर्ता। रोने वाला बच्चा से पहले क्या सही रहेगा विशेषण, ज़्यादा रोने वाला बच्चा। मूँछों वाला आदमी के लिए बड़ी मूँछों वाला आदमी। तो इस तरह से हम विशेषण शब्दों का यूज़ करेंगे। इसके बाद देखो, कविता की जो ये पंक्तियां हैं, कविता की पंक्तियां हैं जो हमारी ये पहला जो चैप्टर है, ये कविता है हमारी वह चिड़िया जो, केदारनाथ अग्रवाल की ये पोयम है। तो इसमें कुछ पंक्तियों से ये लाइनें ली गई हैं। कविता की इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। और पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग की, और दूसरे वाक्यों में रस उड़ेल कर खाने के ढंग की विशेषता बता रहे हैं। देखो, ये जो है विशेषता बताई जा रही है रुचि से और रस उड़ेल कर। तो ये जो शब्द हैं ये विशेषता बता रहे हैं क्रिया की। अभी हमने क्या देखा था, जो संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, लेकिन ये शब्द बता रहे हैं क्रिया की विशेषता। तो कैसे गा लेती है, रंग उड़ेल कर। कैसे खा लेती है, रुचि से। तो ये कैसे का हमारा उत्तर दे रहे हैं, कैसे कोई काम कर रहा है। तो ये ढंग बता रहे हैं, गाने के ढंग की विशेषता बता रहे हैं। तो ये दोनों क्रिया विशेषण है हमारे। तो नीचे दिए गए वाक्यों, कार्य के ढंग और रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छाटें। तो इसमें से हमें क्रिया विशेषण छाटने हैं। हमें सेंटेंस दिए हुए हैं। देखो, अब ये जो है पहला सेंटेंस, सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूंसने लगी। तो कैसे लड्डू ठूंसने लगी, जल्दी जल्दी। तो ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। ऐसे ही गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। कैसे चली गई, लुढ़कती हुई। तो एक तरह से हम इस तरह से भी पता लगा सकते हैं क्रिया विशेषण का, कि कैसे शब्द का ये हमारे उत्तर दे रहे हैं कि क्रिया कैसे हो रही है। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। कैसे होने लगा, धीरे धीरे। कोई सफ़ेद सी चीज़ धप से आंगन में गिरी। तो ये हो गई सफ़ेद सी, इसमें क्रिया विशेषण। टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा, इसमें हो जाएगा हमारा फुर्ती से। तेजिंदर सहमकर कोने में बैठ गया, सहमकर हो जाएगा इसमें क्रिया विशेषण। आज अचानक ठंड बढ़ गई है, इसमें हो जाएगा अचानक। आगे देख लेते हैं। अब इसमें देखो, क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। तो जैसे हम जो काम करते हैं वो हमारा क्रिया होता है, तो उनसे हमारी क्या बनती है, भाववाचक संज्ञा बनती है। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपके पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, जो टीचिंग एग्जाम्स हैं उनमें अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे कि KVS हो गया, DT+ भी हो गया, क्योंकि ये जो है NCERT को ध्यान में रख करके क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। तो देखो, यहाँ पर क्रिया हो गई हमारी क्या, मारना। और मारना से क्या बनेगा, मार। जो भाववाचक संज्ञा बनी हमारी, क्या बनी, मारना से मार।
ऐसे ही काटना क्रिया से क्या बनेगा, काट भाववाचक संज्ञा। हारना से बनेगा हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट, हड़पना से हड़प, ये सभी भाववाचक संज्ञाएं बनेगी क्रिया से। तो इसमें से ये हमारा संस्मरण वाला पार्ट है, तो इसमें से हमें कुछ क्रियाएं छांटनी है और उनसे भाववाचक संज्ञा बनानी है। तो बना लेते हैं। तो ये है हमारी क्रिया इधर, जैसे चमकना, और इधर है हमारी भाववाचक संज्ञा। तो चमकना से क्या बनेगी भाववाचक संज्ञा चमक, भागना से क्या बनेगी भाग, बदलना से बदल, खरीदना से खरीद, ओढ़ना से ओढ़। तो ना हमने हटा दिया है क्रिया वाला और हमारी बन गई है भाववाचक संज्ञा क्रिया से। अब आगे क्या हमें देखना है कि अंग्रेजी के शब्द आए हुए हैं कुछ संस्मरण में, और इनका हमें क्या बताना है, हिंदी अर्थ बताना है। तो इधर दिए हुए हैं अंग्रेजी शब्द, इधर आपको मिल जाएगा इनका हिंदी अर्थ। जैसे फ्रॉक, फ्रॉक क्या होता है, लड़कियों के पहनने का घेरदार झबला। स्कर्ट का मतलब क्या है, लड़कियों के पहनने का घेरदार घाघरा। चॉकलेटी मतलब भूरा। लेमन कलर, जो नींबू जैसा रंग होता है उसको हम कहते हैं लेमन कलर। ट्यूनिक मतलब ढीला पोशाक। पॉलिश, जूतों को चमकाने के लिए। ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। कैस्टर ऑयल, रेड़ का तेल। ग्रामोफोन, गाने सुनने का यंत्र। और टेलीविज़न, दूरदर्शन। आइसक्रीम, कुल्फ़ी जैसी। और पेटीज़, कचौड़ी जैसी। ब्राउन ब्रेड, भूरे रंग का पाव। चेस्टनट, अखरोट का फल। कन्फेक्शनरी काउंटर, मिठाई की दुकान का काउंटर। स्पीड मतलब गति। अब इसमें देखो, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। तो देखो इनमें विशेषण है, लेकिन उसमें भी आपको भेद बताना है कौन सा विशेषण है। तो इसमें विशेषण क्या है, 2 दर्जन। और 2 दर्जन जो कि संख्या को बता रहा है और निश्चित संख्या को बता रहा है, एग्जैक्ट बता रहा है कि 2 दर्जन है अकेले। तो ये 2 दर्जन हो जाएगा हमारा निश्चित संख्यावाचक। अगर संख्या हमने एग्जैक्ट बता दी तो वो होती है निश्चित संख्यावाचक, और विशेषण क्योंकि विशेषता ये बता रहा है। फिर है 2 किलो अनाज दे दो, इसमें 2 किलो हो जाएगा। और ये भी क्योंकि हमें बता रहा है माप पूरा, तो निश्चित परिमाणवाचक ये हो जाएगा। जब माप तोल बताया जाता है जिसमें संख्या बताई जाती है गिन करके, काउंटिंग में 2, 4, 5, 50 इस तरह से, तो वो होता है हमारा संख्यावाचक। लेकिन जब तोल करके बताया जाता है किलो, 2 किलो या फिर लीटर में, तो वो होता है हमारा परिमाणवाचक। और ये निश्चित है क्योंकि हमने बता दिया है 2 किलो, तो ये हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। फिर है कुछ बच्चे आ रहे हैं, तो इसमें हो जाएगा हमारा कुछ आ रहे हैं। अब क्योंकि निश्चित नहीं है, एग्जैक्ट संख्या हमने नहीं बताई है, तो ये हो जाएगा हमारा अनिश्चित। जब निश्चित कोई संख्या नहीं बताई गई तो वो हो जाता है अनिश्चित। और क्योंकि ये गिना जा सकता है, तो संख्यावाचक वो होते हैं जो कि गिने जा सकते हैं, तो अनिश्चित संख्यावाचक है ये विशेषण। इसमें तुम्हारा सारा प्रयत्न बेकार रहा, इसमें तुम्हारा आपका विशेषण हो जाएगा। और ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण वे होते हैं जो कि सर्वनाम के शब्द होते हैं और संज्ञा की विशेषता बताते हैं, तो वो होते हैं हमारे सार्वनामिक विशेषण। और इसमें तुम्हारा हमारा सर्वनामिक विशेषण है। सभी लोग हंस रहे थे, इसमें हो जाएगा सभी। और ये है हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि सभी लोगों की संख्या हमने नहीं लिखी है इसमें, तो इसलिए ये अनिश्चित है। और क्योंकि लोग गिने जा सकते हैं इसलिए संख्यावाचक है। तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, इसमें हो जाएगा बहुत। बहुत जो है गुण बता रहा है, ये गुण की विशेषता बता रहा है। जैसे सुंदरता एक गुण है, सुंदरता जो गुण है उसकी ये विशेषता बता रहा है, तो ये इसलिए हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। अब नीचे देखो, कपड़ों में मेरी दिलचस्पियां मेरी मौसी जानती थी। इसमें जो ये रेखांकित शब्द हैं ये वाले, ये संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। संज्ञा है इसमें दिलचस्पियां और मौसी, तो इनकी विशेषता बता रहे हैं। तो ये क्या हुए, ये हो गए हमारे सार्वनामिक विशेषण। क्योंकि सर्वनाम शब्द हैं ये, तो ये कभी कभी विशेषण की तरह भी यूज होते हैं। तो सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं, तो इनको हम बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। ऐसे और अगर उदाहरण देखें हम, तो इसमें हम देख सकते हैं, इसमें देखो, इसमें कहाँ होगा हमारा विशेषण, ये हो जाएगा तुम्हारी दादी। कुछ इस तरह से ये विशेषण शब्द यूज होते हैं, संज्ञा से पहले ये यूज होते हैं। और इस तरह से जैसे कि अपने मोजे, यहाँ पर अपने सार्वनामिक विशेषण हो गया, यहाँ पर तुम्हारी हो गया, और यहाँ पर हम हो गया
बच्चे से पहले आया ये शब्द हम, और यहाँ पर कुछ हो गया, कुछ, ये दोनों हैं यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण। और यहाँ पर अपना हो गया, अपने छोटे भाई का टोपा उतारकर सिर पर रखा। तो ये सभी यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण हैं। अब यहाँ पर नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम के नीचे रेखा खींचो। देखो इसमें क्या बताना है हमें, पुरुषवाचक आपने पढ़ा होगा, जो पुरुष हम पढ़ते हैं ना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इसमें एक तो वो होता है जो वक्ता अपने बारे में कह रहा है, एक होता है जिससे वो कह रहा है, मतलब जो सुन रहा है, मतलब उसकी बात। एक दूसरा सेकंड पर्सन हम उसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो एक हो गया सेकंड पर्सन, और एक होता है अन्य पुरुष जिसे हम कहते हैं किसी और के बारे में अगर बात कर रहे हैं। तो तीन पुरुष होते हैं ये, ऐसे ही होते हैं ये पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसमें हमें वही शब्द छांटने हैं इस पैरा में, कौन कौन से इसमें तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। देखो इसमें तो अन्य पुरुष की बात की जा रही है, उन्होंने किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। उनकी ओर चला आ रहा है, ये भी किसी और के बारे में बात हो रही है। उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, ये भी किसी और की बात हो रही है। अब देखो इसमें मैं जो है, ये बोलने वाला जो व्यक्ति है वो अपने बारे में बात कर रहा है, तो इसमें ये हो जाएगा, एक पुरुष ये हो जाएगा, एक इसमें ये वाले शब्द हो जाएंगे, और एक आ जाएगा इसमें ये जो सुनने वाले हैं उनसे ये कह रहा है। तो ये तीन पुरुषवाचक सर्वनाम इसमें हो गए हैं। आगे देख लेते हैं, तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा। इसमें जो ये रेखांकित शब्द हैं आपके, ये जो संज्ञा शब्द हैं, बच्चे, सब्जी, अंडा, इनके गुण बता रहे हैं ये। अब ये जो गुण बता रहे हैं, इसी वजह से इन विशेषणों को हम क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण कहेंगे। तो इसमें व्यक्ति के अच्छे या बुरे दोनों तरह के गुण आ जाते हैं, अच्छा हो या बुरा हो, कोई भी गुण हो, वो सभी आ जाते हैं। और इसी तरह से अगर हम बाकी के गुणवाचक विशेषण लिखें तो ये होंगे अच्छा, कीमती, बड़ा और लंबा। इनका वाक्य प्रयोग भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। दीपक एक अच्छा लड़का है, यह गाड़ी बहुत कीमती है, यह बक्सा बड़ा है, यह रास्ता लंबा है। नीचे कुछ प्रश्नवाचक वाक्य दिए हैं, उन्हें बिना प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में बदलो, यानी कि साधारण वाक्य में बदलना है हमें। तो पहला है अंडे कितने बड़े होंगे। तो इसमें प्रश्नवाचक जो शब्द है बेसिकली उसको हटा देंगे और सिंपल बन जाएगा वाक्य, अंडे बड़े होंगे। बस प्रश्नवाचक वाक्य को हटा देंगे। किस रंग के होंगे, उनके रंग बताओ। कितने होंगे, उनकी संख्या बताओ। क्या खाते होंगे, उनका खाना बताओ। उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, उनमें से बच्चे निकलेंगे। तो हमने ये प्रश्नवाचक से साधारण वाक्य बना दिए हैं। बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, बच्चों के पर निकलेंगे। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हटा करके, और जो थोड़ा बहुत फेरबदल करना था सेंटेंसेस में वो हमने कर दिया है। घोंसला कैसा है, घोंसले के बारे में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव ने झुंझलाकर कहा। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। केशव घबराकर उठा। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। तो ये जो रेखांकित जो शब्द हैं हमारे, एक तरह के दिख रहे होंगे आपको। तो इसमें ये जो शब्द हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन से होते हैं, ये जो क्रिया विशेषण होते हैं ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसे हुई। ये इसमें बता रहे हैं, कहने, उठने और बोलने की क्रिया कैसे हुई, यानी कि कैसे का हमारा उत्तर ये देते हैं। तो कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की एक पहचान ये भी है कि ये अक्सर क्रिया से ठीक पहले आएंगे। तो आप ऐसे भी पहचान सकते हैं, जैसे कि कहा से पहले आ रहा है, कैसे कहा, झुंझलाकर कहा। बोला से पहले आ रहा है ये, बनाकर बोला। उठा से पहले आ रहा है, घबराकर। तो एक पहचान ये भी आप कर सकते हैं इसकी। क्रिया विशेषण, सभी शब्दों के क्रिया विशेषण पहचानने की ये ट्रिक बताई गई है कि आप इसी तरह से पहचान सकते हैं। क्रिया से ये पहले आते हैं तो वो होंगे क्रिया विशेषण, क्योंकि क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। तो बाकी में भी देख सकते हैं, टिकाकर कहा, कैसे कहा, टिकाकर। और यहाँ पर कैसे कहा, गिड़गिड़ाकर। इसी तरह से ये हमारे कैसे का उत्तर दे रहे हैं, इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी कुछ और देख लेते हैं, मतलब यही जो शब्द हैं हमारे, इनके और वाक्य में प्रयोग करके देख लेते हैं। जैसे और सेंटेंस अगर बनाएं तो श्याम ने झुंझलाकर बैट फेंक दी। बनाकर का अगर देखें तो उसने कागज का हवाई जहाज बनाकर उड़ाया। मोहित घबराकर भाग गया। सुमित बैट को घुटनों से टिकाकर बातें करने लगा। भिखारी गिड़गिड़ाकर भीख मांगने लगा। तो इस तरह से हम और सेंटेंसेस इसके बना सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पर आपको एक पैरा दिया हुआ है,
जिसमें कि विराम चिन्ह का आपसे पूछा है। आजकल आपने देखा होगा विराम चिन्हों से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, तो जिसमें कि आपको विराम चिन्ह लगाने होते हैं उचित प्रकार से। कहाँ पर उद्धरण चिन्ह आएगा, कहाँ पर इन्वर्टेड, मतलब इन्वर्टेड कोमा वही बोलते हैं हिंदी में उद्धरण चिन्ह को। तो और इसके अलावा कहाँ पर कोमा आएगा, कहाँ पर पूर्ण विराम आएगा, इस तरह से आपको लगाना होता है इसमें। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका देख लेते हैं उत्तर। ये पूरा पहरा यहाँ पर दिया हुआ है ऊपर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया, 11 बज चुके थे, इसके बाद कोमा आएगा क्योंकि थोड़ा सा इसने ब्रेक लिया है। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था, लाइन पूरी हुई तो हमने पूर्ण विराम लगा दिया। पंडित जी ने बुलाया खोमचे वाला कहिए क्या दूं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। फिर है भूख लगाई ना, यहाँ पर हमारा ये वाक्य कंप्लीट हो गया है। अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा अर्धविराम। तो अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, हमारा आपका नहीं। मोटे राम ये होता है हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह। अबे क्या कहता है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रश्नवाचक, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है यहाँ क्या किसी साधु से कम है। चाहे तो यहाँ पर पूर्ण विराम आ जाएगा, चाहे तो महीने पड़े रहें और भूख ना लगे, यहाँ पर पूरा वाक्य हो रहा है हमारा, तो पूर्ण विराम आ जाएगा। तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुपी मुझे दे दे, ये पूर्ण विराम यहाँ पर आ जाएगा। देखूँ तो वहाँ क्या रेंग रहा है, यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब मुझे भय होता है, यहाँ पर आ जाएगा पूर्ण विराम। इस तरह से हम इन विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। चांद संज्ञा है, चांदनी रात में चांदनी विशेषण है। विशेषण, रात तो हो गया हमारा संज्ञा और चांदनी हो गया विशेषण। तो कुछ विशेषण शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं और इसमें हमें देखना है कि कौन सा प्रत्यय जुड़ रहा है, और इनके लिए हमें एक संज्ञा भी लिखनी है जो इनको फिट बैठती हो। तो हम बना लेते हैं। देखो, अगर सबसे पहले प्रत्यय की बात करें तो इसमें ई प्रत्यय जुड़ रहा है सभी में, जैसे गुलाबी, मखमली, कीमती, ठंडी, जंगली, कश्मीरी, तो ये ई प्रत्यय जुड़ रहा है इन सभी में। मूल शब्द के साथ जब कोई शब्द अलग से जुड़ता है तो मतलब कि मूल शब्द में जोड़कर, प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनते हैं ये, और इनको अलग करने का भी यही तरीका होता है, मतलब कि प्रत्यय पहचानने का भी यही तरीका होता है कि मूल शब्द पहले अलग कर लो। जैसे गुलाबी जो बना है वो गुलाब से बना है, गुलाब जमा ई, इस तरह से हम इनकी पहचान कर सकते हैं। मूल शब्द पहचान करके तब हम इसे बना सकते हैं। तो देखो, ये जो शब्द थे हमारे विशेषण, इसमें हमें उपयुक्त संज्ञा का प्रयोग करना है। जैसे गुलाबी के साथ क्या सही रहेगा, साड़ी, मखमली के साथ कुर्ता, कीमती सोना, ठंडी हवा, जंगली बिल्ली, कश्मीरी लड़का। कुछ शब्द इस तरह के दिए हुए हैं, गोल मटोल, गोरा चिट्टा। इसमें अगर हम देखें तो देखो, चिट्टा का मतलब होता है सफ़ेद और गोरा से ये मिलता जुलता है, तो इसमें ये जो दोनों शब्द हैं मिलते जुलते अर्थ के हैं। लेकिन अगर गोल मटोल की बात करें तो गोल का तो अर्थ बनता है, लेकिन मटोल का कोई शब्द, मटोल नाम का कोई शब्द नहीं होता है। तो ये शब्द मोटा से बना है, और ऐसे 4-4 शब्द युग्म यानी जोड़े इस तरह के जो आते हैं वो बताएं। देखो, कुछ शब्द में जो जोड़े होंगे आपके दोनों अर्थ वाले होंगे, और किसी किसी में आपका ऐसे ही हो जाएगा, अर्थहीन भी दिया होगा। जैसे कि खाना वाना, इस तरह से हम बोल देते हैं खाना वाना, वाना कोई शब्द नहीं है लेकिन साथ में शब्द युग्म में यूज़ होते हैं। तो ऐसे ही युग्म हम देख लेते हैं, जैसे बुरा भला, दोनों का अर्थ निकलता है। वो अपनी जिद पर अड़ा रहा इसलिए मैंने उसे बुरा भला कहा, वाक्य प्रयोग भी है इनका। आजकल, दोनों का अर्थ निकल रहा है, आजकल अपराध की संख्या अधिक हो गई है। और पतला दुबला, दोनों का अर्थ इसमें निकल रहा है, श्याम दुबला पतला व्यक्ति है। दिन रात, परीक्षा की तैयारी के लिए मोहन ने दिन रात एक कर दिया। अब जो अर्थ वाले हैं वो तो हमने देख लिए, लेकिन जो अर्थहीन है दूसरा वाला शब्द हमारा, इस तरह से आपके यही हो सकते हैं, जैसे खाना वाना, पानी वानी, इस तरह से हम बोल देते हैं कुछ शब्दों को, तो इस तरह से हम बना सकते हैं। बिल्कुल गोल कविता में इसके 2 अर्थ हैं। तो जो कविता है आपकी ये, उसमें से ये जो क्वेश्चन है, बिल्कुल गोल के 2 अर्थ निकलते हैं, एक तो गोलाकार का और एक गायब होना। जैसे कहते हैं ना, वो तो बिल्कुल गोल हो गया, गायब हो गया, मतलब ऐसे 3 शब्द और बताने हैं जिनके 2-2 अर्थ निकलते हों। कहने का मतलब है कि अनेकार्थी शब्द बताएं। तो अनेकार्थी हो जाएंगे हमारे पत्र, पत्र का मतलब एक तो होता है पत्ता और एक होता है चिट्ठी। आम का होता है
एक तो फल, फल का नाम है ये, दूसरा है आम मतलब साधारण व्यक्ति, और उत्तर का होगा प्रश्न का वो जो उत्तर होता है, और एक होता है उत्तर दिशा। ये 3 शब्द दिए हुए हैं, जो कि, चूंकि, हालांकि। तो कविता की जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं उन्हें पढ़ना है। तो और चीज़ें देख लेते हैं। ये शब्द 2 वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए 2-2 वाक्य बनाओ। देखो, शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं और इन्हें हम योजक शब्द कह सकते हैं, क्योंकि ये 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। तो इनको हम यूज़ कैसे करते हैं देख लेते हैं। जो कि, उसने मेरी किताब लौटा दिया जो कि उसने पिछले हफ्ते लिया था। ताजमहल दुनिया का अजूबा है जो कि आगरा में स्थित है। अब बात करेंगे चूंकि की। चूंकि मैं भूखा था इसलिए मैंने खाना खा लिया, चूंकि वहाँ भीड़ थी इसलिए मैं रुक गया। तो चूंकि के साथ जनरली हम इसलिए का प्रयोग करते हैं। फिर है हालांकि। हालांकि मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था फिर भी मैंने उसे छोड़ दिया। तो हालांकि के साथ भी हम फिर भी यूज़ करते हैं, ऐसे ही जैसे कि चूंकि के साथ इसलिए लगाते हैं। हालांकि मैं स्कूल नहीं जा पाया फिर भी मैंने घर पर पढ़ाई की। गप, गपशप और गपबाजी, इन शब्दों में अंतर बताइए। तो इनका अर्थ अगर हम देखें तो गप बिना काम की बात, गपशप इधर उधर की बात, और गपबाजी कुछ झूठी और कुछ सच्ची बात। तो यहां पर क्वेश्चन है, अनादिकाल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी शुरुआत ना हो। जैसे आदि का अनादि होता है, ये अपोजिट होता है आदि का। आदि मतलब शुरुआत और अनादि मतलब जिसकी शुरुआत ना हो। तो ऐसे ही कुछ शब्द, कुछ मूल शब्द हैं और उसके शुरू में कुछ जोड़ने से बने होते हैं। तो जो जोड़ते हैं हम शब्दों में वो होता है हमारा उपसर्ग। और अगर हम उपसर्ग को अलग करके लिखें तो ये मूल शब्द हमारा अलग हो जाता है और उपसर्ग अलग हो जाता है। तो अब ये जो दिए हुए हमारे शब्द, इनको अगर हम अलग करके लिखें तो कैसे बनेंगे, इनका अर्थ भी हम जान लेते हैं। देखो, असफल का हो जाएगा हमारा अ जमा सफल। तो अ इसमें उपसर्ग लगा है। सफल मतलब किसी चीज़ में हमें सफलता मिलना, जैसे पास होना। अदृश्य, दृश्य में अ लगने से बन गया अदृश्य। दृश्य का मतलब होता है जो देखने लायक हो, देखा जा सके। अनुचित, अनुचित में अन उपसर्ग लगा है, उचित के साथ मिल गया, बन गया हमारा अनुचित। तो ये एक तरह से अपोजिट वर्ड बन रहे हैं एक दूसरे के उपसर्ग लगाने के बाद। फिर है अनावश्यक। अनावश्यक, आवश्यक में अन प्रत्यय से अन उपसर्ग मिलाने से बना है अनावश्यक, और आवश्यक का मतलब होता है जरूरी। अपरिचित, परिचित में अ उपसर्ग लगने से बना है, और परिचित मतलब जो पहचाना हो, जाना पहचाना हो। अनिच्छा, अनिच्छा बना है हमारा इच्छा में अन प्रत्यय से। तो ये हो जाएगा हमारा अन जमा इच्छा। ये जो अनुचित है आपका, इसमें अनुपसर्ग लगेगा, अनु जमा उचित होगा। तो ये होगा इसका सही। तो ये जो उपसर्ग जिन शब्दों के साथ जुड़ रहे हैं, क्या उनमें कोई अंतर है? तो वही है, अंतर वही है जो मैंने अभी बताया। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे असफल से अगर सफल बनेगा तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत अर्थ बता रहे हैं। सफल, असफल, एक दूसरे का विपरीत अर्थ बता रहे हैं, यही अंतर है। अब और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो शब्द हमें दिए हुए हैं, जैसे 5 अरब और नीचे भी एक शब्द है, अभी देखेंगे, ये संज्ञा है या विशेषण? वैसे तो संख्याएं जो हैं वो संज्ञा होती हैं, लेकिन कभी कभी ये विशेषण का काम करती हैं। अगर ये संज्ञा से पहले आ जाती हैं तो ये क्या करती हैं, विशेषण का काम करती हैं। जैसे ये सेंटेंस हम देखें, हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। अब क्योंकि ये साल से पहले आ गया है, ये संज्ञा शब्द है, तो ये बन गया हमारा विशेषण। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस भी देखें तो कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँवों को बसाना शुरू किया, तो साल से पहले ही आया है, इसलिए ये हमारा हो गया विशेषण। तो ये जो वाक्य हैं इनमें साल संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं, इसलिए संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक बताया था मैंने। ये संख्यावाचक विशेषण उनके लिए इस्तेमाल होता है जिन्हें गिना जा सके। जैसे 4 संतरे, 5 बच्चे, 3 शहर। अब ये सेकंड जो शब्द है ये तो संज्ञा है और पहला हो गया हमारा विशेषण। लेकिन अगर किसी चीज को गिना नहीं जा सकता तो उनके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा माप, तोल आदि शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जिन्हें मापा या तोला जाता है उनके साथ हम अलग तरह के शब्द यूज करते हैं। जैसे कि 3 जग पानी, 1 किलो जीरा।
तो ये गिने नहीं जा सकते, ये नापे या तोले जाते हैं। जैसे इसको हम मापेंगे 3 जग पानी को, ये लीटर में, और ये है हमारा जीरा 1 किलो, इसको हम तोलते हैं। तो ये जो हिस्से हैं हमारे मापे तोले जो जाते हैं, ये हमारे आते हैं किसमें, परिमाणवाचक विशेषण में। जो चीज़ हमारी मापी या तोली जाती है वो कहलाती है हमारी परिमाणवाचक विशेषण, और जो हमारी गिनी जाती हैं, संख्या में आती हैं, वो होते हैं हमारे संख्यावाचक विशेषण। तो इनको ध्यान रखेंगे। तो इनका संबंध माप तोल से है, इसलिए परिमाणवाचक इनको कहते हैं। अब नीचे कुछ ये शब्द दिए हुए हैं, इनको आपको इस्तेमाल करना है। तो किसमें कौन सा आएगा, ये नीचे दिया है, इनका सॉल्यूशन आगे देख लेते हैं। तो जैसे 3 कटोरी खीर, 2 एकड़ ज़मीन, 6 मीटर कपड़ा, 1 ट्रक रेत, 2 प्याला कॉफ़ी, 5 किलो बाजरा, 1 लीटर दूध, 3 चम्मच तेल। तो इसमें ये हमने देखा कि ये माप तोल से संबंधित हैं। इस तरह से हम परिमाणवाचक विशेषण को पहचान सकते हैं। इसमें नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है हमारा, पास उठाते ही दरवाज़ा बंद हो गया। पास उठाते मतलब पास जो कार्ड होता है, तो ये बात हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे कि जैसे ही कार्ड उठाया दरवाज़ा बंद हो गया। तो इस तरह के वाक्यों में हम अंतर कर सकते हैं। पहला सेंटेंस कुछ और थोड़ा सा मतलब निकाल रहा है और दूसरे से थोड़ा दूसरा अलग मतलब निकल रहा है। ऐसे ही हमें और बताने हैं, जैसे कि हम कहें कि घंटी बजते ही छुट्टी हो गई, इसको दूसरी तरह से कैसे लिखेंगे, जैसे ही घंटी बजी छुट्टी हो गई। सीटी बजते ही रेलगाड़ी चल पड़ी, जैसे ही सीटी बजी रेलगाड़ी चल पड़ी, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। मेरे दौड़ते ही वो भाग गया, जैसे ही मैं दौड़ा वो भाग गया, इस तरह से इनको बना सकते हैं हम। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, छोटू ने चारों तरफ देखा। अब ये 2 सेंटेंस हैं, इसमें समानता होते हुए भी अंतर है। वाक्यों में मुहावरे विशिष्ट अर्थ देते हैं। तो अगर हम बात करें नज़र की, नज़र के 7 अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, तो इनका जो है हम वाक्य प्रयोग करके इनको समझ सकते हैं। जैसे ये दिए हुए हैं ना, नज़र पड़ना, नज़र रखना, नज़र आना, नज़रें नीची होना। तो नज़र से रिलेटेड कई सारे ये हमें दिए हुए हैं शब्द, और इनसे हम अगर वाक्य बनाएं तो किस इस तरह से बना सकते हैं। बाहर से आती चमकती रोशनी पर मेरी नज़र पड़ी। और नज़र रखना का हम बना सकते हैं, पुलिस चोर पर नज़र रखे हुए है। नज़र आना, मोहित के चोर सबके नज़र में आ गए। और नज़रें नीची होना, चोरी करते हुए पकड़े जाने पर उसकी नज़रें नीची हो गई। तो कुछ इस तरह से हम बना सकते हैं इनको। तो नीचे जो है 2-2 शब्दों की कड़ी दी हुई है ये, और एक ही जैसे शब्द हैं, मतलब मिलते जुलते शब्द हैं। तो एक तो संज्ञा शब्द है इसमें, एक है विशेषण। तो हमें पहचानना है कौन सा संज्ञा है, कौन सा विशेषण है। संज्ञा की बात करें तो संज्ञा है आपका आकर्षक, प्रभाव और प्रेरणा। विशेषण है आपका आकर्षण, प्रभावशाली और प्रेरक। इनको हम वाक्य प्रयोग करके भी समझ सकते हैं। जैसे वो हम अपने हंसी मजाक वाले अंदाज के कारण आकर्षण का केंद्र बन गया, तो ये विशेषण की तरह प्रयुक्त हुआ है, इसलिए ये विशेषण है। यह कलम देखने में बहुत आकर्षक है, तो ये हो गया हमारा संज्ञा शब्द। धूम्रपान का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तो ये हो गया हमारा संज्ञा शब्द। इससे पहले विशेषण यूज हुआ है। और गांधी जी का व्यक्तित्व प्रभावशाली है। देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि संज्ञा इससे पहले आ गई है इसमें। तो व्यक्तित्व जो है ये भाववाचक संज्ञा है, और ये है हमारा विशेषण। हम इस कहानी से कुछ करने की प्रेरणा मिलती है, तो इसमें प्रेरणा हमारा संज्ञा शब्द है, और यहाँ पर प्रेरक विशेषण शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ से फ ज नुक्ते वाले 4-4 शब्द छांट कर लिखो। इस सूची में 3-3 शब्द अपनी ओर से भी जोड़ो। तो ये 5 होते हैं नुक्ता वाले शब्द, और इनमें इस तरह से ये फै, सिंपल फै के नीचे ही बिंदु लगा करके, ये बिंदु नुक्ता बोला जाता है, ये लगा करके ये बन जाते हैं नुक्ता वाले शब्द। और ये जो हैं, अगर हम इनसे बने हुए शब्द देखें तो ये यहाँ पर हम देख सकते हैं, तरफ, स्टाफ, सिर्फ, सॉरी सिर्फ है, ये सिर्फ र छोटा है, आधा है, साफ, सफ़ेद, फल, फर्क। तो ये बन जाएंगे हमें फैसे शब्द। तो बिंदु लगी हुई है, ज नुक्ता वाले शब्द। तो इनके जो उच्चारण है हमारा, देखो सिंपल को हम बोलेंगे ज, इसको हम बोलते हैं ज। तो उच्चारण में थोड़ा सा इनके अंतर आता है। और ये शब्द हैं इससे बने हुए, रोज़, नज़र, इंतज़ार, ज़मीन, ज़रा, ज़ोर, अंग्रेज़ी।
तो इसको अगर हम ऐसे बोलेंगे ना, रोज, रोज नहीं सही होगा, रोज, रोज, कुछ इस तरह से हम बोलते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग होता है, उच्चारण अलग होता है थोड़ा सा। तो ये मुहावरे दिए हुए हैं, इनके अर्थ बताने हैं। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, मतलब अकेला व्यक्ति सारी मुसीबतों का सामना नहीं कर सकता। और एक और मिलकर 11 होते हैं, एक और एक मिलकर 11 होते हैं, यानी एकता में ताकत होती है। वाक्य प्रयोग आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर है, हाथ से संबंधित कुछ मुहावरे दिए हुए हैं, इनका अर्थ बताना है और वाक्य प्रयोग। हाथ को हाथ न सूझना, मतलब अंधेरा होना। बिजली चली जाने पर कमरे में हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। हाथ साफ करना मतलब चोरी करना। मौका मिलते ही चोर ने पर्स पर अपना हाथ साफ कर दिया। हाथ पैर फूलना, डर से घबरा जाना। तो सांप देख लेने से उसके हाथ पैर फूल गए। हाथों हाथ लेना मतलब स्वागत करना। कंपनी का नया सामान निकलते ही लोगों ने से हाथों हाथ ले लिया। हाथ लगना, अचानक कुछ मिल जाना। तो रास्ते में रोहित को सोने की चैन हाथ लग गई। तो देखो ये वाक्य देखो, और ये जो वाक्य हैं थोड़े से मिलते जुलते हैं एक दूसरे से। जैसे कि मोहन ने केला और संतरा खाया, मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया, थोड़ा थोड़ा अंतर दिखेगा। मोहन ने क्या खाया, मोहन केला और संतरा खाओ। तो पहले वाक्य की बात करें तो पहला वाक्य है हमारा विधिवाचक वाक्य। जब किसी कार्य या बात होने के बारे में कोई बताता है, तो मतलब साधारण वाक्य भी हम इसे कह सकते हैं, तो वो होता है हमारा विधिवाचक वाक्य। दूसरा जो है, हमें बता रहा है उस कार्य के ना होने का। उस कार्य के ना होने से मतलब होता है दूसरे वाक्य का संबंध, तो इसलिए उसे कहते हैं निषेधवाचक। और इसे हम कह सकते हैं कि ये निषेध होता है, निषेध का अर्थ होता है नहीं या फिर मनाही। किसी काम के लिए मना करना या निषेध होना, उसको हम कहते हैं निषेधवाचक वाक्य। तीसरा जो वाक्य है हमारा, ये हमारा, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसे हम कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा है हमारा, इसमें मोहन को आदेश दिया जा रहा है कि मोहन केला और संतरा खाओ, तो इसलिए हमें हमारा ये हो जाएगा आदेशवाचक वाक्य। या फिर साधारण तौर पर भी काम करने के लिए अगर कहा जा रहा है तो भी हम उसे आदेशवाचक वाक्य में रखेंगे। अब इसमें देखो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसके अलग अलग टाइप बना करके हमें लिखने हैं इसी तरह से। जैसे कि रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे, तो इसको हम कैसे बना सकते हैं निषेधवाचक में। रूथ ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे। फिर क्या रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे, ये प्रश्न पूछने वाले में हो जाएगा। और फिर हो जाएगा रूथ कपड़े अलमारी में रखो। इस तरह से हम इनका आंसर दे सकते हैं। तो कुछ शब्द दिए हुए हैं, इसका अर्थ हमें बताना है और मतलब अर्थ के हिसाब से इनका वाक्य में प्रयोग करना है। पहला शब्द है हमारा खोंसना। नैना ने अपनी कलम को बालों में खोंस लिया। जैसे मतलब कहीं घुसाना जो होता है, जैसे कि कलम बालों में घुसा लेते हैं, उस तरह से खोंसना शब्द का हम प्रयोग करते हैं। जमघट, सड़क के किनारे जमघट लगा था। जमघट मतलब भीड़ जब जमा हो जाती है। टटोलना, पैसे मांगे जाने पर रोहित ने अपनी जेब टटोलना शुरू कर दिया। कुढ़ना, मोहित के ज़्यादा नंबर आने से रोहन उससे कुढ़ने लगा, जो मतलब ईर्ष्या टाइप हम कह सकते हैं इसे। अगुआ, राम खेल में अपनी कक्षा का अगुआ बना। अगुआ का मतलब हो सकता है जैसे कि हम मार्गदर्शन करते हैं किसी का, या फिर नेतृत्व भी कह सकते हैं एक तरह से इसे। लीडरशिप जो होती है, अगर कोई मतलब लीड कर रहा है किसी गेम को, उसको हम कह सकते हैं अगुआ करना, अगुआ बना। पुचकारना, वह बच्चों को पुचकारने में लगा है। खलना, वह अपने काम के कारण सबको खलने लगा। खलना या फिर खटकना, जैसे कोई खटकता है ना, उसको भी हम इसी तरह से कह सकते हैं। हेकड़ी, अपनी हेकड़ी मेरे सामने मत दिखाओ। नहीं अर्थ देने वाले शब्द बताने हैं हमें, और उनका उल्टा अर्थ देने वाले शब्द भी बताने हैं, मतलब उनके अपोजिट भी लिखने हैं। तो जैसे कि बंद, बंद का अर्थ होगा मतलब उल्टा होगा खुला। घमंडी, घमंडी का उल्टा होगा स्वाभिमानी। चिंतित, निश्चिंत। ईर्ष्यालु, स्पर्धालु। फिसड्डी, अव्वल। तो एक दूसरे के अपोजिट हैं ये। पाठ में स्पर्श से संबंधित कुछ शब्द हैं, और किन चीज़ों का स्पर्श ऐसा होता है ये बताना है हमें, मतलब ये शब्दों को हमें यूज़ करना है सही तरीके से। जैसे चिकना कपड़ा, चिपचिपा गोंद, मतलब स्पर्श अगर हम करते हैं तो कैसा महसूस होता है। रुई कैसी लगती है, मुलायम। खुरदरा, घड़ा। लिजलिजा, शहद। ऊबड़ खाबड़, सड़क। सख्त, पत्थर। भुरभुरा, गुड़। अगर मुझे इन चीज़ों को छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। तो ये जो रेखांकित शब्द है हमारा,
ये क्या है हमारा, ये संज्ञा जो है, एक तो ये है और एक है हमारी ये भाववाचक संज्ञा है। तो ये जो संज्ञा है किसी भाव और किसी की विशेषता के बारे में बता रही हैं। तो ऐसी संज्ञा जो होती हैं वो होती है हमारी भाववाचक संज्ञा। गुण और भाव के अलावा भाववाचक संज्ञाओं का संबंध किसी की दशा और किसी कार्य से भी हो सकता है। और भाववाचक संज्ञा की पहचान ये है कि इससे जुड़े शब्द को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते। जैसे खुशी भाव है, इसको हम छू नहीं सकते। तो नीचे लिखे भाववाचक संज्ञाओं को पढ़ो और इनको समझो, और इनमें से कुछ संज्ञा शब्द और कुछ क्रिया से बने हैं, ये हमें छांटने हैं। तो संज्ञा शब्द कौन सा है और क्रिया से बना हुआ कौन सा है, ये हमें बताना है। तो देख लेते हैं आंसर इनका। देखो, क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा जो है, घबराना होता है क्रिया, और घबराना से बन गया घबराहट। देखो, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे एक बार कि इससे कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी या इस भाववाचक संज्ञा से कौन सी क्रिया बनेगी, इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे ये एनसीईआरटी के पीछे से ही क्वेश्चन उठाते हैं इसी तरह से, और आप अगर इन्हें पढ़ लेते हैं तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। बहाना से भाव और विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा कौन सी है? बूढ़ा से बुढ़ापा, ताजा से ताजगी, भूखा से भूख, शांत से शांति, मीठा से मिठास, भोला से भोलापन। तो ये जो हैं ये हैं आपके विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा। अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा। मजदूर से मजदूरी, मजदूर एक जाति है, मतलब काफ़ी सारे मजदूर अगर होंगे तो हम एक ही मजदूर को हम कहेंगे, एक ही मजदूर की जाति हम बोलेंगे, मजदूर की जाति बोलेंगे, चाहे कितने ही सारे लोग हों। तो मजदूरी हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्रोध और फूर्ति शब्द जो हैं ये भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें आपको मिलेगा, इसमें देखना, मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। उस बगीचे में अमलतास, सेमल, कजरी आदि तरह तरह के पेड़ थे। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द देखने में मिलते जुलते हैं। तो मतलब ये वाले जो शब्द हैं ऊपर नहीं लिखे हैं, ये नीचे वाले हैं, एक्चुअली ये वाले हैं। तो ये वाले जो शब्द हैं, अवधि अवधि, मैं मैल मैला, और, दिन दीन, सिल सील। तो ये जो शब्द हैं देखने में एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन इनका जो अर्थ है वो अलग अलग है। तो देख लेते हैं क्या किसका अर्थ है। अवधि का मतलब होता है जैसे कि टाइम पीरियड अगर हम बोलते हैं, जैसे कि यह पैसा 2 महीने की अवधि में लौटाना है। अवधि एक भाषा का नाम है। अब कवि तुलसीदास ने अवधि भाषा में कई ग्रंथ लिखे हैं। तो मात्रा बदल देने से इनका अर्थ बदल जाता है। में मतलब जैसे किसी चीज़ में कोई चीज़ डालनी है, किसी में कोई चीज़ रखी है, उसके बारे में बात करते हैं तो में का यूज़ करते हैं। चाय में चीनी डाल दो। और ये जो मैं है ये हम खुद के लिए यूज़ करते हैं। मैं तुमसे दुखी हूँ। मैल नहीं है, ये मेल है, मेल। दोनों भाइयों में कोई मेल नहीं है, मतलब कोई मैच नहीं है आपस में। मैला, यह कपड़ा मैला हो गया है, मतलब गंदा हो गया है। और उसकी ओर इशारा मत करो। और मतलब ये दिशा से, संकेत से होता है, किसी की तरफ अगर हम कोई संकेत कर रहे हैं तो। और ये वाला और जो होता है ये एक तरह से योजक शब्द है, जो 2 वाक्यों को, ये शब्दों को जोड़ता है। मुझे कलम और कागज दो। फिर है दिन और दीन। दिन तो होता है, दिन का मतलब होता है वो जो हमारे दिन का जो समय होता है उसके लिए हम प्रयोग करते हैं, मतलब दिवस। राम 4 दिनों से काम से गायब है। और दीन होता है मतलब दीन, गरीब, दुखी, ऐसे लोगों के लिए हम दीन शब्द का प्रयोग करते हैं। रामू बहुत दीन है। सिल पर पिसे मसालों को लाओ। जो जिस पर हम मसाले पीसते हैं उसको बोलते हैं सिल। और सील, इस बोतल की सील तोड़ो। जैसे बोतल एकदम बंद पैक रहती है, नई आती है, तो उसको हम कहते हैं सील। यहाँ पर कुछ शब्द हैं ये जो कि ईला विशेषण से, ईला प्रत्यय को लगा करके विशेषण बने हैं। ईला प्रत्यय, पत्थर में हमने ईला जोड़ दिया, क्या बन गया? पथरीला। ईला शब्द मिला दिया हमने इनमें, तो ये बन गए हमारे क्या? विशेषण बन गए। तो ऐसे ही कांटा से कटीला, रस से रसीला, जहर से जहरीला। और इसके साथ अगर हम संज्ञा का प्रयोग करें तो संज्ञा हमारी होगी इसके हिसाब से, पथरीला रास्ता, कटीला मार्ग, रसीला फल, जहरीला शरबत। आगे देख लेते हैं और चीज़ें। देखो, यहाँ पर हमें योजक शब्दों का इस्तेमाल करना है। 2 जो वाक्य होते हैं उनको जोड़ने का जो काम शब्द करते हैं उनको हम कहते हैं योजक शब्द। तो कुछ योजक शब्द हैं जो कि हमें इन सेंटेंसेस में यूज़ करने हैं, जो कि मैंने पहले ही इसमें
आपको दिखा दिया है, किताब में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कृष्णन फिल्म देखना चाहता है, परंतु यहाँ पर कौन सा योजक शब्द आएगा? परंतु। मैं मेले में जाना चाहती हूँ। मुनिया ने सपना देखा कि, यहाँ पर योजक शब्द क्या है? कि। वह चंद्रमा पर बैठी है। छुट्टियों में हम सब तो दुर्गापुर जाएंगे, ना कि जलंधर। सब्जी कटवा कर रखना ताकि घर आते ही मैं खाना बना लूँ। यदि मुझे पता होता कि शमीम बुरा मान जाएगा तो मैं यह बात ना कहता। देखो, यदि के साथ तो का यूज करते हैं योजक शब्दों में। मालती ने तुम्हारी शिकायत नहीं बल्कि तारीफ ही की थी। इस वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई है, इसलिए अनाज महंगा है। विमल जर्मन सीख रहा है या फ्रेंच। तो और भी देख लेते हैं, बाकी सभी सेम ही है, ये सेम एग्जाम्पल के ही सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आप चाहें तो इनको देख पढ़ सकते हैं। देखो, जैसे पकड़ से हमने बनाया पकड़कर, इसी तरह से हमें इनसे भी बनाने हैं शब्द और इनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो वाक्य प्रयोग आप देख लेंगे, बाकी मैं बता देती हूँ किससे कैसे बनेगा शब्द। छोड़ से बनेगा छोड़कर, बना से बनेगा बनाकर, फिर से फिरकर, खिला खिलाकर, पहुँच पहुँचकर, थमा थमाकर, सुना सुनाकर, कह कहकर, दिखा दिखाकर, छिपा छिपाकर। इस तरह से हम इनसे शब्द बना सकते हैं। तो इनके समानार्थी बताने हैं, ये शब्द दिए हुए हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर हाथ का होगा कर, हस्त। सदा का होगा हमेशा, सर्वदा। मुख का होगा मुंह, कानन आनन। माता माँ जननी। स्नेह का होगा प्यार और प्रेम। तो ये समानार्थी या समानार्थ वाले शब्द हैं। दिन रात शब्द आया है कविता में, तो इस तरह के शब्द हमें बताने हैं जो कि साथ में ही विलोम शब्द इनके दिए होंगे। जैसे दिन का विलोम क्या है? रात है। तो इस तरह के जो शब्द युग्म होते हैं विलोम शब्द वाले, वो बताने हैं। तो ऐसे हो जाएंगे जीवन मरण, सुख दुख, उल्टा सीधा, लाभ हानि, मित्र शत्रु। वाक्य प्रयोग आप इनका देख सकते हैं। निर्भय शब्दों में नी उपसर्ग लगाकर शब्द बनाया गया है। नी उपसर्ग से और शब्द अगर हम बनाएं तो बनेगा निश्चल, निकम्मा, निर्बल, निर्गुण, निराकार। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, इसमें देख लेते हैं कुछ चीज़ें। लोक शब्द में कुछ जोड़कर जितने शब्द तुम्हें सूझे बनाएं। तो देखो बना लेते हैं। जैसे लोकतंत्र, लोक में क्या हमने जोड़ा? तंत्र। तो दुनिया में अधिकतर देशों ने लोकतंत्र को अपना लिया है। लोकतंत्र मतलब जनता का शासन होता है। लोक मंच बन जाएगा एक शब्द हमारा। इस तरह से वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। और शब्द बनेंगे इससे, लोक में हित जोड़ देंगे तो बन जाएगा लोकहित। लोक में प्रिय जोड़ेंगे तो लोकप्रिय। लोक में मत जोड़ेंगे तो लोकमत। 12मासा गीत में साल के 12 महीनों का वर्णन होता है। तो ऐसे हम कुछ शब्दों को ऐसे दर्शाते हैं जिसमें कि संख्या शब्द में ही जुड़ी रहती है। तो विभिन्न अंकों से जुड़े हुए कुछ शब्द यहाँ पर भी दिए हुए हैं और इनका अर्थ क्या है ये हमें बताना है। तो इकतारा, इकतारा क्यों है इसका नाम? क्योंकि एक तार से बजने वाला ये वाद्य यंत्र है। संख्या इसी में शामिल है इसकी। सरपंच कौन होता है? पंचों का प्रमुख होता है। 5 लोग होते हैं, उनका प्रमुख होता है, तो इसलिए किसको कहा जाता है? सरपंच। चारपाई होती है 4 पैरों वाली। सप्तऋषि होता है 7 ऋषियों का समूह। अठन्नी मतलब 50 पैसे का सिक्का। तिराहा 3 रास्तों के मिलने की जगह। दोपहर जब दिन के 2 पहर मिलते हों। छमाही 6 महीने में होने वाला। नवरात्र 9 रातों का समूह। तो इस तरह से हम इनको बना सकते हैं। तो देखो ये 3 शब्द दिए हुए हैं। ये जो शब्द होते हैं ये संज्ञा का दूसरे शब्दों से संबंध दर्शाते हैं। तो एक तरह से कारक विभक्ति भी होती हैं ये। तो इसमें हम देख लेते हैं, ये हमें यूज़ करना है इस पैराग्राफ में। तो देख लेते हैं हम इसमें कैसे इनको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, तुरही भारत के कई प्रांतों में प्रचलित है। यह दिखने में देखो किस इस तरह से हम इनका प्रयोग करेंगे। अंग्रेजी के एस या सी अक्षर की तरह होती है। भारत के विभिन्न प्रांतों में पीतल या कांसे से बना यह वाद्य अलग अलग नामों से जाना जाता है। धातु की नली को घुमाकर एस का आकार इस तरह दिया जाता है कि उसका एक सिरा संकरा रहे, दूसरा सिरा घंटीनुमा चौड़ा रहे। फूंक मारने पर एक छोटी नली अलग से जोड़ी जाती है। राजस्थान में इसे भरगू कहते हैं। उत्तर प्रदेश में यह तूरी, मध्य प्रदेश और गुजरात में रणसिंघा और हिमाचल प्रदेश में नरसिंघा के नाम से जानी जाती है। राजस्थान और गुजरात में इसे काकड़ सिंगी भी कहते हैं। देखो ये तुरही के बारे में जो बताया हुआ है ना, ये आपको किसी और सब्जेक्ट में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे इसके अलग अलग नाम जो दिए हुए हैं। पिसाई संज्ञा शब्द है और पिसना से ना निकाल देने पर पीस धातु रह जाती है। पीस धातु में आई अगर हम जोड़ देंगे प्रत्यय तो उसके बाद बनेगा पिसाई।
किसी किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़ने से उसे संज्ञा के बाद जो रूप में बदलाव आता है उसके रूप में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। जैसे कि ढोना से ढुलाई, ढोना क्या था, क्रिया थी पहले, लेकिन हमने प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया, ढुलाई। बोना से बुलाई, तो मूल शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। मूल शब्द होगा आपका कोई भी जिसका कोई अर्थ निकलता होगा, उसमें कोई शब्द अगर जुड़ता है, नया शब्द, वो जो शब्द जुड़ता है उसे हम कहते हैं प्रत्यय। तो फिर ये नए शब्द बनाते हैं। तो ये हमें बताना है ये जो शब्द दिए हुए हैं ये किस क्रिया से बने हैं। जिस तरह ढोना से ढुलाई बना है उस तरह से बताना है। तो देख लेते हैं। तो बुआई जो बना है वो बना है बोना क्रिया से, कटाई बना है काटना से, सिंचाई बना है सींचना से, रोपाई बना है रोपना से, कताई बना है काटना से, रंगाई बना है रंगना से। कपड़ों की सिलाई से रिलेटेड कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनको वाक्य में प्रयोग करके देख सकते हैं किस तरह से इनका प्रयोग करते हैं। तुरपाई, कपड़ों में तुरपाई कर दो। बखिया, रुमाल में बखिया लगा दो। कच्ची सिलाई, पहले कपड़े में कच्ची सिलाई कर दो। चोर सिलाई, इस पैंट में चोर सिलाई करना। चोर सिलाई होती है छिपी हुई सिलाई। कच्ची सिलाई जो मशीन से सिलाई करने से पहले हाथ से करते हैं। तो इस तरह से हम इनका अर्थ समझ सकते हैं। अब नीचे देखो, इसमें कभी कभी हमारे कभी कभी नहीं, अक्सर पूछे जाते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो ये शब्द दिए हुए हैं, इसमें बताना है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कौन कौन से हैं। तो इनका आप वाक्य प्रयोग करके भी पता लगा सकते हैं कि स्त्रीलिंग कौन सा है और पुल्लिंग कौन सा है। तो पुल्लिंग इसमें एक ही शब्द है पतीला, बाकी सब आपके स्त्रीलिंग है। कालिक, भराई, चक्की, रोशनी, जेल, सेवा। जैसे तुमने उसकी सेवा की, इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। तो ये स्त्रीलिंग शब्द निकल रहा है। वाक्य प्रयोग करके देखेंगे तो आप इजीली पता लगा पाएंगे। तो देखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें बहुत ही ज़्यादा, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था इसके बारे में। जैसे ये शब्द लिखा हुआ लखी और पोछी, ये जो है इसमें अगर हम देखें, देखकर, धरी, पहुँचकर, जानी, रखकर, जानकर। तो इनके अर्थ दिए हुए हैं हिंदी में, और ये दिए हुए हैं शब्द अवधि के। तो हिंदी में जिस उद्देश्य के लिए हम क्रिया में कर जोड़ते हैं, उसी के लिए अवधि में क्या जोड़ते हैं, ई जोड़ते हैं, यानी छोटे ई की मात्रा जोड़ते हैं। आप देख रहे होंगे। पोछी को देखें अगर आप, और अगर जानी को देखें, तो इसमें हमने क्या लगाया है, ई लगाया है, छोटा ई लगा दिया है। और यहाँ पर हमने क्या लिखा है, जानकर। तो हम जिस मकसद के लिए कर लगाते हैं हिंदी भाषा में, उसी हिसाब से अवधि में ई लगाया जाता है। जैसे कि अवधि का एक और एग्जाम्पल देखें। अवधि में बैठ जमा ई हमने लगा दिया तो क्या बन गया, बैठी। लेकिन हम हिंदी में क्या लिखेंगे इसको, बैठ जमा कर, बैठ कर। तो एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे ध्यान नहीं है कि किस एग्जाम में आया था, कि ई जो है शब्दों के अंत में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, कौन सी भाषा में किया जाता है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसी तरह के पॉइंट्स उठाए जाते हैं किताब के एंड से, मतलब चैप्टर के एंड से, सॉरी। तो इसी तरह से, और आपको पता भी नहीं चलता है। तो इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ये ध्यान रखने वाली होती हैं। तो ये बुक्स आपकी काफ़ी यूज़फुल रहेंगी। इसी तरह से हम बाकी चैप्टर्स को भी कवर करेंगे, बाकी बुक्स को कवर करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है, इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं। हाथों की कलाकारी, घनघोर बारिश, बुनाई का सफ़र, आड़ा तिरछा, डलिया नुमा। ये तो इस तरह के ये शब्द दिए हुए हैं, इनका वाक्यांशों में हमें प्रयोग करना है, वाक्यांशों का वाक्यों में प्रयोग करना है। तो ये वाक्य प्रयोग आप यहाँ पर देख सकते हैं। तुमने बहुत सुंदर मेजपोश बनाया है, तुम्हारे हाथों की कलाकारी को मानना पड़ेगा। घनघोर बारिश, आज दिल्ली में घनघोर बारिश हो रही है। मेरी बुनाई का सफ़र 20 साल पुराना है। ढंग से बनाओ, ये क्या आड़ा तिरछा बना रहे हो। मेरे पास डलियानुमा बर्तन है। गोविंद को मेरे कहे मुताबिक चलना पड़ेगा। तो इस तरह से हम इनका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। बनावट शब्द बुन क्रिया में आवट प्रत्यय जोड़ने से बनता है। तो प्रत्यय जो है शब्द के अंत में जुड़ते हैं, मूल शब्द के अंत में। इसी प्रकार से नुकीला, दबाव, घिसाई भी मूल शब्द में विभिन्न प्रत्यय जोड़ने से बने हैं। इन चारों शब्दों में प्रत्ययों को पहचानना है हमें, और उनसे 3-3 शब्द और बनाने हैं। जैसे कि ये जो शब्द हैं इसमें कौन सा प्रत्यय है बताना है, और शब्द बनाने हैं उसी प्रत्यय से। तो देखो, बुनावट जो है बना है हमारा बुन में आवट प्रत्यय जोड़ने से। नुकीला बना है हमें हमारा नुक में ईला प्रत्यय जोड़ने से। दबाव बना है दब में आव प्रत्यय जोड़ने से। घिसाई बना है घिस में आई प्रत्यय जोड़ने से। इनके और शब्द देखेंगे तो बनेंगे सजावट, बनावट, मिलावट। ईला के प्रत्यय के रंगीला, सजीला, नशीला। आव प्रत्यय से बनाएंगे तो चुनाव, सुझाव, बनाओ। आई प्रत्यय से बनाएंगे तो पढ़ाई, भलाई, रुलाई। इस तरह से हम और शब्द इसके अलावा भी बना सकते हैं।
देखो कुछ वाक्य यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको दूसरे तरीके में लिखने के लिए हमसे कहा गया है। दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं और जिसमें कि ये इनका अर्थ भी ना बदले, मतलब अर्थ भी होना चाहिए, मतलब सार्थक होना चाहिए, ऐसा ना हो उठपटांग कुछ भी वाक्य बना दे। तो सार्थक वाक्य अगर हम देखें तो ये बनेंगे हमारे, बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी वहाँ खूब है, हम जिक्र ही बांस की एक दो चीज़ों का कर पाए, हर एक गठान से बांस को काटा जाता है मसलन आसन जैसी छोटी चीज़ें बनाने के लिए, तरह तरह की टोपियाँ भी खपच्चियों से बनाई जाती हैं। तो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस का प्रयोग कर सकते हैं। तर्जनी हाथ की किस उंगली को कहते हैं, बाकी उंगली को क्या कहते हैं, सभी उंगलियों के नाम अपनी भाषा में बताएं। चलो देख लेते हैं। देखो एक तो होता है अंगूठा, अंगूठा कहते हैं इसे। तर्जनी अंगूठे के साथ वाली उंगली होती है, मध्यमा बीच वाली उंगली होती है, अनामिका होती है जिसमें सगाई की अंगूठी पहनाई जाती है, लास्ट से दूसरे नंबर की होती है, और आपकी लास्ट होती है कनिष्ठा यानी छोटी उंगली। तो ये थी हमारी क्लास 6 की हिंदी व्याकरण वाला पूरा पार्ट, और आई होप कि ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके आने वाले एग्जाम्स में, DSSB KVS कोई भी हो जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है, जिसमें सामान्य हिंदी व्याकरण पूछा जाता है, सभी के लिए यूज़फुल है। इसी में से फैक्ट्स उठाए जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं। तो इसी तरह से बाकी को भी कवर करेंगे। रेगुलर वीडियो ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और पसंद आए हो तो लाइक भी कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।